औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 9 कंटिन्यू था और उसमें मैं 9.1 नोट 2 करवा चुका हूं और आज हम इंशाल्लाह 9.3 करेंगे। तो ये हमारे टोटली क्वेश्चन है, जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ही तवज्जो से और बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें से जिसको डाटा कलेक्ट करना आ जाता है, डाटा लिखना आ जाता है, जो हमें यानी गिवन डाटा जो इसमें दिया होता है, अगर किसी स्टूडेंट को ये लिखना आ जाए तो उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, वैल्यूएट करना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है जी। तो हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कहता है, कहता कि आवर फादर्स एज इज़ 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन। वो कहता है एक वालिद है, उनकी जो एज है वो बेटे से 5 टाइम ज़्यादा है, यानी 5 गुना ज़्यादा है। इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज़ 48, यानी कि इसके बेटे का जो सम है उसकी एज, इसके सम की एज के इक्वल इसके वालिद की जो एज है वो 48 है। तो कहता देन फाइंड देयर एज, तो उसके बेटे की जो एज है वो हमने बतानी है कि उसकी एज क्या है। ठीक है जी। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से पहले हम डाटा जो उसने गिवन डाटा दिया हुआ है इसमें, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसका फिर सॉल्यूशन करेंगे। कहता अ फादर एज इज़, यानी कि यहाँ पे हमें ना फादर की एज तो उसने सम बताया हुआ है, हमें एग्जैक्ट जो उसके वालिद की एज है वो हमें नहीं बताई हुई। ठीक है। इन दोनों का जो सम है, यानी कि फादर की एज और बेटे की एज को प्लस करें तो जो टोटल एज बनती है वो 48 बनती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने जो बताया हुआ है, ना बेटे की एज को बताई है, ना सही वालिद की बताई है। तो मैं यहाँ पे अगर लेट करूँ, हमें लेट करना पड़ेगा, यानी फ़र्ज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कि सन्स एज, जो उसका बेटा है उसकी एज को हमने यहाँ पे लेट कर लिया, वो समझ लें भी किसी वेरिएबल के इक्वल आप रख लेंगे। ठीक है। कोई भी वेरिएबल आप ले लें, यहाँ पे एक्स वाई जी कोई भी हो सकता है। ठीक है। ए बी सी डी, यानी कि वेरी अल्फ़ाबेट में ए बी सी में से कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया है। अब हमने जो फादर है उनकी बतानी है, तो यहाँ पे फादर्स एज हमें वो भी नहीं पता है कि फादर की एज कितनी है, वो भी हम यहाँ पे खुद से लिखेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि जो वालिद की एज है वो उसके बेटे से 5 टाइम ज़्यादा है। हमें ज़ाहिर सी बात है, तो 5 टाइम ज़्यादा का मतलब 5 गुना ज़्यादा, यानी कि जो बेटे की एज है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है जी। यानी बेटे से ये 5 गुना इनकी ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें लिखना है, यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे इक्वेशन बना के इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारे टोटली क्वेश्चन जो थे वो इक्वेशन पे थे, इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, उसने कहा है यानी इन दोनों का जो सम है वो 48 है। यहाँ पे देखें, वो कहता है इफ़ दी सम ऑफ देयर, यानी इनका जो सम है दोनों का, वालिद और इसके बेटे का जो सम है वो इक्वल टू किसके है, 48 के। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, बेटे की जो एज है वो है x, जो वालिद की एज है वो है 5x। ठीक है जी। इनका जो दोनों का सम अगर करें तो वो कहता है 48 है। ठीक है जी। ये हमारी कंडीशन थी, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा भी, ये उसने जो हमें बताया हुआ था। ठीक है। अब हम ये 5x है, ये 1x, यानी जिसके वेरिएबल के साथ कोई हिस्सा ना हो
वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। 1x को 5x में प्लस करें तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू 48। और अब हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो तब भी हमें पता चलेगा ना बेटे की एज कितनी है। तो यहाँ पे जो इसके x के साथ जो भी यहाँ पे हिस्सा है उसको हम दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये 48 के साथ क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये 6 8 जार होता है 48। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे 8, ठीक है जी। अब अगर नाउ यहाँ पे मैं अगर लिखूँ सन्स एज, सन जो उसके बेटे की एज है वो x है, तो x की जगह पे मैं अगर पुट करूँ x की वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 8। तो इसका मतलब हुआ कि 8 ईयर्स इसके बेटे की जो एज है वो 8 साल है, ठीक है। अब यहाँ पे फादर्स एज इक्वल टू 5x है, तो हमने पुटिंग करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 8, तो इक्वल टू हमारे पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यही हमारा 40 ईयर्स, तो यही हमारा आंसर था, ठीक है। अब देख लें आप इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं 8 को और 48 को, 40 को प्लस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो सम है इन दोनों का वो 48 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसका 2। इसमें वो एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि आ फादर्स एज इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन मुस्तफ़ा, नज़ीर एंड फातिमा। वो कहता है वालिद हैं, उनकी जो उम्र है वो 3 बेटों के सम के इक्वल है, ठीक है। ये सम लिखा हुआ है उसके इक्वल है, बराबर है, यानी कि मुस्तफ़ा, नज़ीर है और एक उनकी बेटी जो है फातिमा। इन तीनों की जो एज है उसका सम प्लस करें तो उसके वालिद की एज के इक्वल होती है, ठीक है। तो वो कहता है मुस्तफ़ा इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन नज़ीर। वो कहता है जो मुस्तफ़ा है वो नज़ीर से 3 साल बड़ा है, ओल्डर है, यानी उसकी उम्र नज़ीर से 3 साल ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे फातिमा इज़ 5 ईयर्स यंगर देन मुस्तफ़ा। वो कहता है जो फातिमा है वो 5 साल यंगर है, यानी जवान, यानी मुस्तफ़ा से 5 साल छोटी है, यानी उससे ज़्यादा वो छोटी है इससे, मुस्तफ़ा से। यंगर मतलब अगर ओल्डर कहता है तो वो नज़ीर से ये मुस्तफ़ा बड़ा है, और यहाँ पे यंगर कह रहा है यानी उससे छोटी है वो 5 साल, ठीक है जी, मुस्तफ़ा से। इफ़ देयर फादर्स एज इज़ 43 ईयर्स, कहता अगर उसके वालिद की एज 43 हो तो तब आप फाइंड करें एज ऑफ 3 चिल्ड्रन, ठीक है जी। उम्मीद है कुछ डाटे की समझ आई होगी। मज़ीद मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी यहाँ पे 2, ठीक है जी। इसमें जो हमें उसने गिवन डाटा दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन डाटा, ठीक है। फादर एज, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें मुस्तफ़ा की एज का या नज़ीर की एज का या फातिमा की एज का हमें उसने नहीं बताया है कितनी, सिर्फ वालिद की एज उसने बता दी है 43, ठीक है। तो मुस्तफ़ा हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा की एज, चूँकि मुस्तफ़ा का जो ये नाम है ये 2 टाइम यहाँ पे देखें, मुस्तफ़ा जो है वो नज़ीर से 3 साल बड़ा है और फातिमा से 5 साल बड़ा है वो मुस्तफ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे किसी तीनों को लेट करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट, हमने लेट किया मुस्तफ़ा एज, मुस्तफ़ा की जो एज है, मुस्तफ़ाज़ एज, उसकी उम्र को हमने
लेट कर लेंगे यहाँ पे एक्स के इक्वल, ठीक है, खुद से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी एज है। तो अब नज़ीर है जो, वो उससे जो है मुस्तफ़ा उस नज़ीर से बड़ा है और नज़ीर उससे छोटा है, कितने साल, 3 साल छोटा है। तो यहाँ पे नज़ीर एज, जो नज़ीर की एज है वो मुस्तफ़ा से 3 साल छोटा है, ठीक है, मुस्तफ़ा इससे 3 साल बड़ा है। अब फ़ातिमा जो उसकी बहन है वो भी कहते हैं कि वो फ़ातिमा एज इक्वल टू एक्स, मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा की एज है एक्स और ये 5 साल छोटी है, यानी जो नज़ीर है वो इससे 3 साल छोटा है और जो फ़ातिमा है वो मुस्तफ़ा से 5 साल छोटी है, ठीक है जी। ये हमने उसकी एज में से हमने ये जो उसने हमें बताया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमें एज का पता ही नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, ठीक है जी। अब इनके जो फादर हैं, फादर साहब की जो एज है वो है फादर्स एज, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है फादर की एज, लेकिन चले 43 ईयर्स, ये हमें आगे ज़रूरत पड़नी है इसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है, यानी जो हमें उसने कंडीशन दी है उसके मुताबिक। अभी यहाँ पे अगर मैं फिर एक दफ़ा स्टेटमेंट की तरफ आऊँ कि शुरू में वो कहता है फादर एज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी तीनों के, मुस्तफ़ा, नज़ीर और फ़ातिमा के सम किसे कहते हैं, प्लस करने को, तो प्लस के बराबर है इसके वालिद की एज। तो वालिद की एज उन्होंने हमें बताया हुआ है, तो मैं अगर इन तीनों को प्लस कर लूँ, चूँकि उसने खुद कहा है कि तीनों के सम इक्वल वालिद की एज, तो एक्स, मुस्तफ़ा हमारे पास यहाँ पे एक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस एक्स -3, फिर प्लस तीनों को हम प्लस कर लेंगे -5, और ये तीनों का सम इक्वल किसके है, वालिद की एज के, ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी, तीनों का सम इक्वल टू फादर एज, ठीक है जी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट जिस बच्चे को यहाँ तक डाटा कलेक्ट करना आता है वो आगे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ x + x -3, यानी कि मैं ब्रैकेट ख़त्म कर रहा हूँ तो किसी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही हम ऐसे लिख देंगे 43, ठीक है। यहाँ पे देखें x, ये भी x और ये भी x, तीनों x को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, चूँकि इनके साथ 1 1 है, इसके साथ भी तीनों को हम प्लस 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 कर लेंगे तो 3x हो जाएगा। ये -5 है और ये -3 इक्वल टू 43, ठीक है जी। अब हम इन दोनों को प्लस कर लें, देखें ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3x साइन हमारा वो यहाँ पे हम लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ होगा, तो वो हमने यहाँ पे लगा लिया, और माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस 5 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 43, ठीक है। अब अगर हम 8 को इस तरफ लेके आते हैं तो ये माइनस का है इधर, और यहाँ पे जाके आपके पास ये 3x इक्वल टू 43 प्लस हो जाएगा 8, क्योंकि इधर माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3x इक्वल टू 51, ठीक है जी, ये 51 हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो x के साथ जो लिखा होगा हम उसे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 51/3, ये 3 हम उठा के इधर ले आए तो ये डिवाइड हो गया, चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम इसको 3 1 ज़ा 3 और 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे जो x इक्वल टू हमारे पास आया है वो आ गया 17, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं मुस्तफ़ा की एज आपको बताऊँ 10,
हैंस लिख लें, यहाँ पे 10 लिख लें, 9 लिख लें। मुस्तफ़ा एज इक्वल टू 17 ईयर्स। जो मुस्तफ़ा की एज है, सॉरी यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, जो मुस्तफ़ा की एज है, दस मुस्तफ़ा एज जो है 17 ईयर्स होगी जी इसकी एज। ठीक है, अब हमने बतानी है नज़ीर की एज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नज़ीर एज x-3। तो x हमारे पास जो है पुट करेंगे, हमारे पास है 17। तो 17-3, तो 17 में से 3 निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 ईयर्स। ठीक है जी, 14 साल जो उम्र है वो नज़ीर की है। आगे फ़ातिमा की बतानी है। यहाँ पे हमने फ़ातिमा एज इक्वल टू, फ़ातिमा की एज चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है x-5, x हमारे पास है 17 और 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 12 ईयर्स। ठीक है जी, इन तीनों की एज आपको बता दी, इसकी 14 साल है, इसकी 12 साल और मुस्तफ़ा की 17 साल। ठीक है जी, ये था हमारा आंसर, उसके एज ही हमसे पूछा था, तो ये हमारा आंसर था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी वो एज ही पूछ रहा है हमसे जनरली। तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहता है आ मदर्स एज इज इक्वल टू 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हर 2 daughters। वो कहते हैं एक वालदा है, उनकी जो उम्र है वो 3 गुना, 3 टाइम का मतलब होता है 3 गुना ज़्यादा है किसके सम से, बच्चों की 2 बेटियां हैं उनकी एज के सम से 3 गुना ज़्यादा है वालदा की एज। यहाँ पे वो कहता है द एल्डर डॉटर, एल्डर मतलब बड़ी, जो उसकी बेटी थी, इज़ 2 years ओल्डर देन द यंगर डॉटर। वो कहते जो जवान बेटी है उससे जो बड़ी है वो 2 साल, जो बड़ी बहन है वो 2 साल उससे बड़ी है। ठीक है जी, इफ़ द मदर इज़ 30 years ओल्ड, यानी उसकी कहता मदर की अगर उम्र हो 30 साल तो देन हमें फाइंड करके दें एज ऑफ 2 daughters। दोनों बेटी की जो एज है, उम्र है, वो हमें फाइंड कर दें। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो इसमें क्या कहता है, कहता आ मदर एज, सॉरी यहाँ पे गिवन डाटा जो हमें दिया हुआ है उसने, गिवन डाटा, इसमें वो कहता है एक तो बेटी है उनकी एल्डर और दूसरी है यंगर। तो यहाँ पे जो एल्डर डॉटर है ना उसकी इज़ 2 years ओल्डर देन द यंगर डॉटर। तो अपनी जो जवान बेटी है उससे वो 2 साल बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ना हमें इसकी एज पता है ना हमें इसकी एज पता है। तो यहाँ पे हम जो यंगर बेटी है उसकी, यंगर्स डॉटर, लेट करेंगे, यहाँ पे लेट लिखेंगे लाजमी, यंगर डॉटर, एक ही है, मैंने ऐसे डाल दिया। अच्छा, यंगर डॉटर है जो वो कितने हमें पता ही नहीं है, तो उसको मैं लेट कर लिया एक्स के इक्वल। तो अब एल्डर डॉटर है जो जो बड़ी बहन है उसकी, एल्डर्स डॉटर, वो 2 साल बड़ी है इससे, तो उसको हम x+2 कर लेंगे। ठीक है, यानी यंगर की ना हमें एज पता है, तो वो हमें ये पता है कि जो बड़ी उसकी बेटी है उस माँ की, वो 2 साल इससे
बड़ी है, तो इसलिए मैंने उसको प्लस कर लिया उसके साथ, यानी जो हमारे पास एक्स आएगा वो उसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास इस बेटी का उम्र आ जाएगी। ठीक है जी। अब मदर्स जो है उसकी मदर की जो टोटल उसने मदर्स एज उसने कितनी बताई है जी, 30 साल, 30 ईयर्स बताई है उन्होंने। ठीक है, दोनों की डेट पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, कंडीशन लिख लें, जो मर्जी लिख लें आप। ठीक है जी। अब जो उसने हमें कंडीशन बताई है उसके मुताबिक वो कहता है इन दोनों का जो सम है 3 टाइम वो इसकी वालदा के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ सम यानी एक्स प्लस 2, इन दोनों का सम लिख लिया, ये इक्वल किसके है, 30 के। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है उसने, वो कहता है द मदर एज इज इक्वल टू 3 टाइम सम। 3 टाइम यानी 3 गुना ज़्यादा है उसके जो सम है 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ठीक है, ये अब 3 टाइम सम ऑफ इक्वल टू 30। ठीक है, उनकी वालदा की एज के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। आप इस 3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 3x प्लस 3 2 ज़ार 6 इक्वल टू 30। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6x प्लस ये 6 वैसे ही यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, अब इस 6 को मैं इधर लेके आऊँगा अगर, तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस, तो 6x इक्वल टू 30 माइनस, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। तो 6x इक्वल टू हमारे पास 30 में से 6 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x इधर रहने देंगे और जो इसके साथ रकम है इसको उठा के हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 6। अब ये 6 इसके साथ अगर कट करें तो ये हो जाए 6 4 ज़ार 24 होता है। तो x हमारे पास आ गया, x इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ दोनों में पुट करूँ तो जो यंगर डॉटर थी उसकी जो एज है 10 इक्वल टू x है। तो x की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे 4 ईयर्स, उसकी जो जवान बेटी है उसकी 4 साल आ गई, और एल्डर जो उससे बड़ी बेटी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्डर्स डॉटर इक्वल टू x प्लस 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और इसमें प्लस 2 कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 ईयर्स। जो एल्डर बेटी है, बड़ी बेटी, उसकी 6 साल है, जो छोटी बेटी है उसकी 4 साल है उम्र। ठीक है जी। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। कहता है ज़ारा एंड मलीहा आर 2 सिस्टर्स, ज़ारा इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन मलीहा। वो कहते ज़ारा और मलीहा 2 बहनें हैं जो कि ज़ारा इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन मलीहा, यानी मलीहा से जो ज़ारा है वो 5 साल बड़ी है। देयर मदर एज इज़ 40 ईयर्स, उसकी जो वालदा है उनकी उम्र कितनी है, 40 साल है। इफ़ द सम ऑफ 3 टाइम मलीहा एज, जो मलीहा की एज है वो 3 गुना ज़्यादा हो, एंड 2/3
यानी 2/3 ज़ाराज एज, जो ज़ारा की एज है वो 2/3 मीन यानी 2/3 लिखेंगे हम, 2/3 लिखेंगे। इज़ इक्वल टू देयर मदर्स एज, फाइंड एज ऑफ 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे जो हमें उसने कंडीशन दी है, पहले तो हम जो डाटा है वो कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है ज़ारा मलिहा सिस्टर है, तो यहाँ पे जी गिवन डाटा जो उसने हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ज़ारा इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन मलिहा, तो हमें मलिहा की एज नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि मलिहा से ज़ारा 5 साल बड़ी है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता है, ठीक है। आगे मज़ीद उसने बताया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट हमने किया जो मलिहा है, मलिहा की एज, मलिहा की एज कितनी है वो हमने लेट कर ली एक्स के, और जो ज़ारा की एज है, ज़ारा एज इक्वल टू एक्स प्लस 5। चूँकि उसने कहा है कि जो ज़ारा है वो 5 साल मलिहा से बड़ी है, ठीक है जी, इसलिए मैंने मलिहा को लेट किया एक्स के, और जो ज़ारा है उससे 5 साल यहाँ पे बड़ी है, ठीक है जी। आगे वो कहता है देयर मदर एज, वालदा की उसने एज बताई हुई है 40 साल, और इफ़ सम ऑफ 3 टाइम मलिहा एज और ज़ारा, ठीक है। यहाँ पे हम गिवन कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी आप लिख लें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ पे उसने इन दोनों के सम जो है वो इसके इक्वल है, इसकी मम्मा के एज के इक्वल है, इनकी वालदा के। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक्स, चूँकि एक और बात उसने बताई हुई है यहाँ पे कि जो मलिहा है, ये देखें यहाँ पे, इफ़ दी सम ऑफ 3 टाइम मलिहाज एज, जो मलिहा की एज है वो 3 गुना अगर ज़्यादा हो, एंड 2/3 ऑफ ज़ारा एज इज़ इक्वल टू देयर मदर एज, ठीक है जी। यहाँ पे जो मलिहा थी उसकी एज वो कहती है 3 टाइम ज़्यादा है, ठीक है जी, और प्लस इसके सम है जो 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2/3, ये इसको हम पढ़ते हैं 2/3, ठीक है। वो किसके इक्वल है, ज़ारा के 2/3 के इक्वल, दोनों का सम है वो इक्वल टू कितना है 40, ठीक है जी, 40। यहाँ पे उसकी जो वालदा की एज है वो इसके दोनों के इक्वल ये है, ठीक है। ये गिवन कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे ये डाटा लिख लिया है, ठीक है। ये 3 टाइम ज़्यादा है, ये 2/3 यानी 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2/3 टाइम ज़्यादा है, और इन दोनों का जो सम है वो इक्वल 40 है, ठीक है। अब हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास 3x प्लस, अगर मैं इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 2 ज़ा 10, ठीक है जी, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और नीचे ये 3 वैसे का वैसा, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, चूँकि बटे में अगर कोई रकम आ जाए ऐसे और दरमियान में प्लस हो, दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 3, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली रकमों का हम एलसीएम लेते हैं ना, तो ये 3 आ गए यहाँ पे। तो जो ये सेम है, तो इसके जो ऊपर वाली रकम होती है वो हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है, प्लस
अब इसके नीचे हमें पता है इस 3 के नीचे क्या है 1, यानी जिसके नीचे कोई रकम ना हो, कुछ नहीं होता, उसके नीचे लाजमी बात है 1 होता है। यानी अगर मैं 2 यहाँ पे आपको बता दूँ, फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन इसके नीचे 1 है, लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे 1 है, तो जब मैं इसको इस पर डिवाइड करूँगा तो आपके पास 3 आएगा, तो 3 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वैसे आपको एलसीएम आता होगा, ये 2 3 4 की बात है, तो एलसीएम तो आपको ईजी आता होगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई, इनको प्लस को प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, ये जब प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9x और 2x 11x, यहाँ पे हो जाएगा 11x, और ये प्लस का 10 वैसे ही, और नीचे 3 वैसे का वैसा इक्वल टू यहाँ पे 40, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस 3 को, 3 है जो इन दोनों के साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, या अगर मैं इसको उठा के इधर लेके आऊँगा तो ये इस 40 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 11x प्लस 10, मैंने इसे उठा के इधर ले आया तो 40 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 11x प्लस 10 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 और 3 4 12, 120 हो गया, ठीक है। अब हम ये जो 10 है ये हम उठा के इस तरफ ले आएंगे, चूँकि ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जिसने इक्वेशन वाले क्वेश्चन समझे हैं वो उसे अच्छे से समझ आ रही होगी। 11x इक्वल टू 120, और जब मैं प्लस के 10 को उठा के इधर लेके आऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। 11x इक्वल टू, जब 120 में से 10 निकाल देंगे तो आपके पास 110 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 11 को इधर उठा के ले आएंगे, तो 11 चूँकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके 110 ओवर 11, ठीक है, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे, ये कट हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 10, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आपकी आ गई x इक्वल टू 10 जी। इसके बाद आप मलीहा की जो एज है 10, मलीहा एज x था, तो x की वैल्यू हमारे पास चूँकि 10 आई है तो इसकी जगह पर 10 पुट करेंगे तो हमारे पास 10 ईयर्स, ठीक है जी। अब ज़ारा है एज इक्वल टू x प्लस 5, तो x हमारे पास है यहाँ पर 10 प्लस और 5 वैसे ही, और प्लस किया तो 15 ईयर्स, ठीक है जी। ये हमारा आंसर था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे आ गए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो क्या कहता है, स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कहता द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन सुहेल, अनवर, मोहम्मद, एहतशाम एंड मलीहा अनवर इज़ इक्वल टू द एज ऑफ देयर ग्रैंडफादर। कहता 3 यानी कि बेटे हैं, यानी 2, एक सुहेल अनवर है और एक मोहम्मद एहतशाम है, और तीसरी बेटी है। वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर, इनकी जो एज का सम है वो ग्रैंडफादर के एज के इक्वल है। इफ़ सुहेल इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन एहतशाम, अगर वो कहता है सुहेल 3 साल बड़ा हो एहतशाम से, एंड मलीहा इज़ 3 ईयर्स यंगर देन एहतशाम, और जो मलीहा है वो 3 साल यंग हो यानी छोटी हो एहतशाम से, तो एंड देयर ग्रैंडफादर एज इज़ 60 ईयर्स,
फाइंड द एजेस ऑफ द 3 चिल्ड्रन। वो कहता तीनों की एज मुझे फाइंड करके दे। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे डाटा लिखना है। तो गिवन डाटे में हमारे पास जो यहाँ पे है सुहेल है, अनवर, और यहाँ पे चूंकि हमें किसी की प्रॉपर एज नहीं बताई गई, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सुहेल 3 ईयर्स ओल्डर देन एहतशाम। जो सुहेल है वो 3 साल बड़ा है एहतशाम से। तो मलीहा 3 ईयर्स यंगर देन एहतशाम। तो इसका मतलब है एहतशाम को हम किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एहतशाम एज। जो एहतशाम की एज है वो हमने लेट कर ली किसी वेरिएबल की। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कहता है सुहेल इज़ 3 ईयर्स ओल्डर देन एहतशाम। वो 3 साल बड़ा है एहतशाम से। तो सुहेल एज, सुहेल की जो एज है वो x+3, वो 3 साल बड़ा है एहतशाम से। ठीक है जी। अब आगे वो कहता है मलीहा है जो, वो 3 साल छोटी है एहतशाम से। मलीहा एज x-3, क्योंकि इसकी एज ये जो सुहेल है वो इससे बड़ा है, और मलीहा जो है वो एहतशाम से छोटी है, यानी यंगर है उससे, उससे ज़्यादा जवान है। तो हमने क्या करना है, उसको उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, उसकी एज में से। ठीक है, गिवन कंडीशन जो हमें उसने दी है, या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन, कुछ भी। अब इन तीनों का वो कहता है कंडीशन उसने हमें ये दिया है कि वो कहता है सम ऑफ एजिस। जो इनकी एज है उनका जो सम है वो इक्वल टू 16 ग्रैंडफादर के 16 ईयर के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x प्लस ये x+3, यानी कि ये जो होगी एहतशाम की, ये है सुहेल की, और ये तीसरा जो हमारे पास प्लस होगा वो x-3 है, और इनको इक्वल टू 60। ठीक है जी, 60। अब हमारा ये क्वेश्चन हमने हमारी ये एक इक्वेशन बन गई है। इसको आगे हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं ब्रैकेटें हैं जो इसकी वो ख़त्म कर रहा हूँ। x+3 प्लस x-3 इक्वल टू 60। ठीक है, ये x और ये x, 3x है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3x। और अगर आप देखें कि यहाँ पे प्लस का 3 है और माइनस का यहाँ पे 3 है, तो ये तो यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं लिखने की यहाँ पे ज़रूरत। तो इक्वल टू 60, सॉरी। ठीक है जी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, चूँकि तो x हम इधर रख लेंगे और ये जो 3 है उठा के इधर ले आएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस पे डिवाइड करें तो 20 आता है। x इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे 20। ठीक है जी। अब हमें एज चाहिए एहतशाम की, सुहेल की और इसकी। तो हम क्या करेंगे, x की पुटिंग कर देंगे इसमें, एहतशाम्स एज। x, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दें 10, हैंस या 10 लिख लें। इक्वल टू x हमारे पास यहाँ पे आया है 20। तो एहतशाम की जो एज है
वो 20 साल है जी, ठीक है, 20 ईयर्स। और इसके बाद है सुहेल एज। सुहेल की जो है एज, सुहेल्स एज, उसकी एज x+3 ये बढ़ा था इससे, एहतशाम से। तो 20+3 करेंगे तो ये इक्वल टू हमारे पास 23 आ जाएगा। तो ये 23 ईयर्स। एहतशाम जो सुहेल है इसकी एज आ जाएगी 23 ईयर्स। अब मलीहा एज x-3 है, चूँकि ये सुहेल से क्या, एहतशाम से क्या थी, 3 साल छोटी है, 3 ईयर्स यंगर देन एहतशाम। तो x हमारे पास यहाँ पे है 20 और -3 हो जाएगा। तो 20 में से 3 निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो ये मलीहा की एज है, ठीक है जी। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट क्वेश्चन में होती है। तो अगर आपको क्वेश्चनों की समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा समझने हैं तो दूसरों को भी बताएं। और अगर आपको कोई बात, किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।